गोलीय धरातल के लिए अपवर्तन के नियम कल आपको बताए थे। 3 प्रकार के नियम अगर उत्तल लेंस को हम देखें तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से होकर के गुजरती है। ये आपको कल बताया था नियम नंबर 1। दूसरा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होकर के गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। नियम नंबर 2 बताया था। तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु में से होकर के गुजरती है तो बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है। ये आपको तीसरा नियम बताया था। अब लीजिए, 2 किरणों की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं और वो भी उत्तल लेंस के लिए। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रखें? अनंत पर। अनंत पर रखी हुई वस्तुओं का अगर हम किरणों की सहायता से देखें तो किरण अनंत पर रखी हुई वस्तु की सीधी मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। नियम नंबर 1 ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से होकर के गुजरती है तो ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस का प्रकाश केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस बिंदु है और अनंत पर रखी हुई वस्तु की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से होकर के गुजरेगी। तो फोकस बिंदु में से होकर के गुजरने वाली जो किरण है वो प्रतिबिंब को कहाँ बना रही है? F पर। F का मतलब फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पर। कैसा बन रहा है? अत्यंत छोटा बन रहा है क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक क्यों होगा? क्योंकि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब है वो सदैव एक को छोड़ करके वास्तविक बनते हैं। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा, क्योंकि उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब है वो उल्टे होते हैं। अब स्थिति नंबर 2 किरणों की सहायता से हमें प्रतिबिंब बनाना है तो स्थिति नंबर 2 हम लेते हैं कि वस्तु अनंत और 2F के मध्य अगर स्थित हो जाए तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, किस प्रकार से बनता है ये देखिए। इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब ये है आपका उत्तल लेंस। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाइए आप। ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, इस के अंदर से ये प्रकाश केंद्र O, ये F फोकस बिंदु और लगभग आप पेंसिल की सहायता से, फुट की सहायता से नाप करके अगर इनको बनाएंगे तो ये 2F की दूरी है वो F से दुगुनी होगी। मैंने अंदाजे से बनाया है। F और 2F के मध्य की दूरी दुगुनी दूरी। आपकी जो वस्तु है वो कहाँ रखी हुई है? अनंत और 2F के मध्य। अनंत और ये 2F। ये मैं मान लेता हूँ एक समय के लिए कि आपकी वस्तु है। इस वस्तु को मैं नामांकित कर देता हूँ, ये A है, ये वस्तु का B बिंदु है। 2F और अनंत के मध्य रखी हुई है। बिल्कुल सावधानी से अगर आप किरणों को लेंगे, फुट और पेंसिल की सहायता से कागज के ऊपर बनाएंगे तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F में से होकर के गुजरती है। ये नियम नंबर आपको 1 बताया हुआ है, उसी की सहायता हम ले रहे हैं। दूसरी प्रकाश की किरण हम प्रकाश केंद्र में से होकर के गुजारते हैं। गोलीय धरातल के लिए अपवर्तन के नियम नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। ये किरण सीधी की सीधी प्रकाश केंद्र में से होकर के जा रही है। फुट और पेंसिल का प्रयोग लेंगे तो ये किरण बिल्कुल प्रकाश केंद्र में से होकर के गुजरेगी और गुजरते हुए देखिए, थोड़ा सा आप इस किरण को दोबारा लें क्योंकि ये आपने जो गुजारी है इस किरण को गलती से इसके अंदर से नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। टेढ़ी होने के कारण से ये जो प्रतिबिंब है ये गड़बड़ बन सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सही करें। ये मुख्य अक्ष सही और ये प्रकाश केंद्र है। इस किरण को इसके अंदर से लें, बिल्कुल प्रकाश केंद्र के अंदर से लें। ये प्रकाश केंद्र से बिना विचलित हुई ये सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुई ये सीधी निकल जाती है। जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर आपका बन रहा है प्रतिबिंब। ये 2F है और ये F है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये A सिरा है तो ये हो गया इसका A डैश, ये B सिरा है तो ये इसका हो गया B डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना?
आप देखिए चित्र के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बना है, इसका उत्तर आप देख करके देंगे। तो देखिए कहाँ का उत्तर आता है, F और 2F के मध्य कहाँ आया, F और 2F के मध्य, F व 2F के मध्य प्रतिबिंब बना है। नंबर 2, ये सीधा है कि उल्टा, निश्चित है ये प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा। वास्तविक है कि आभासी, वास्तविक है, आभासी नहीं है, डॉट डॉट का प्रयोग नहीं किया है, जबरदस्ती आपने नहीं बनाया है, सीधा बना है। नंबर 4, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, छोटा है, अत्यंत छोटा नहीं होगा क्योंकि अत्यंत लगाते ही अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है इसलिए ये छोटा प्रतिबिंब है, वस्तु से छोटा। ये 4 स्थितियां प्रत्येक के अंदर अपने को लेनी है। अब नंबर 3 स्थिति हम लेते हैं। इस वस्तु को थोड़ा सा आप आगे की ओर ले जाएं कि जब वस्तु 2F पर स्थित हो जाए, जब वस्तु 2F पर स्थित हो जाए, स्थित हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए चित्र के अनुसार, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, 2F के ऊपर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखते चले जाएं, बिल्कुल सावधानी के साथ में आप बनाएं। पेंसिल का प्रयोग करेंगे, फुट का प्रयोग करेंगे, कागज के ऊपर आप बनाएंगे तो बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। ये उत्तल लेंस है, ये प्रकाश केंद्र है, ये F है, ये F है फोकस बिंदु, ये 2F है। लगभग F और 2F के मध्य की दूरी दुगुनी प्रकाश केंद्र से, F की अगर 1 है तो 2F की 2 सेंटीमीटर होगी। वस्तु कहाँ रखें, 2F पर। ये वस्तु रखी हुई है 2F के ऊपर। ये वस्तु का A सिरा है, ये वस्तु का B सिरा है। केवल 2 किरण लेनी है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, ध्यान दें, पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से होकर के गुजरती है, फोकस बिंदु में से होकर के गुजर रही है। दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र में से ले लें, बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है। ये प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र में से होकर के गुजर रही है और बिना विचलित हुई सीधी जा रही है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 2F के ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से 2F के ऊपर प्रतिबिंब। ये A सिरा है, ये A डैश हो गया, ये B सिरा है, ये B डैश हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना, उत्तर आ जाएगा 2F पर। 2F पर बना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब उल्टा है सीधा, सीधा नहीं है, उल्टा है प्रतिबिंब, उल्टा। वास्तविक है का आभासी, वास्तविक। छोटा है कि बड़ा, अगर फुट और पेन आप लें तो जैसे मेरी अंगुली आपको दिखाई दे रही है, ये सिरा ये है और ये सिरा ये है। न तो ये छोटा है और न ये बड़ा है, ये वस्तु के बराबर है, ये वस्तु के बराबर, छोटा बड़ा नहीं है। फुट और पेंसिल की सहायता से अगर आप कागज के ऊपर बनाओगे तो ये प्रतिबिंब 2F के ऊपर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, न तो छोटा बनेगा न बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ये स्थिति नंबर 3। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा आगे की ओर चलना है। इस वस्तु को थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाएंगे तो 2 और F के मध्य स्थित हो जाएगी वस्तु। तो स्थिति नंबर 4 आ जाएगी, जब वस्तु 2F व F के मध्य स्थित हो। ये चौथी स्थिति है। इसके लिए आप प्रतिबिंब बनाओ बिल्कुल सिंपल तरीके से। थोड़ा सा टू एफ और एफ के मध्य वस्तु रखी हुई है, वही लीजिए आप। आपको एक लेंस बनाना है, उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश केंद्र है, ये एफ है, ये एफ है,
ये लगभग दुगुनी दूरी 2f, ये दुगुनी दूरी 2f मैंने अंदाजे से ली है, लेकिन फुट और पेंसिल का आप प्रयोग करोगे तो बिल्कुल इनकी दूरी O से लेकर के F की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से ये भी 10 सेंटीमीटर दुगुनी दूरी है, इसलिए 2f लिखा हुआ है। वस्तु आपकी रखी हुई है F और 2f के मध्य। ये वस्तु रखी हुई है F और 2f के मध्य। ये वस्तु का A सिरा है और ये वस्तु का B सिरा। अब आपको प्रकाश की किरण लेनी है 1। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से होकर के गुजरती है। नियम नंबर 1 ये कह रहा है, उसकी पालना आप कीजिए और प्रतिबिंब बनाइए बिल्कुल सरल तरीके से, कहीं भी आपको हिचकने की जरूरत नहीं है। ये फुट और पेंसिल की सहायता से सीधी लाइन खींचिए F के अंदर से गुजरती हुई। नियम नंबर 1। दूसरा, आपको दूसरी किरण लेनी है नियम नंबर 3 के अनुसार। प्रकाश केंद्र में से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। निकलने दें इसको और इस किरण को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। ये मुख्य अक्ष है, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दें। ये दोनों किरणें जहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब इसका A सिरा है तो ये इसका हो गया A' सिरा, ये इसका B सिरा है तो ये इसका हो गया B' सिरा। चित्र को गौर से देखिए। इस चित्र के अंदर वस्तु कहाँ रखी हुई है? 2f और f के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 2f और अनंत के मध्य बन रहा है। अनंत दूर है इसलिए 2f से परे बन रहा है। या कहाँ का उत्तर आ जाएगा? ये 2f व अनंत के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है। नंबर 2, ये वस्तु और ये बिंब, प्रतिबिंब। ये तो बिंब हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। ये सीधा है, ये उल्टा है। तीर का निशान उल्टा दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रही है, डॉट डॉट का प्रयोग आपने नहीं किया है, ये भी दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब। अब ये वास्तविक लिखूं क्या आभासी? उत्तर आपका सही होगा वास्तविक। ये वस्तु है, तीर का निशान ऊपर की ओर है। ये प्रतिबिंब है, तीर का निशान नीचे की ओर है। तो स्वतः ये वस्तु सीधी, प्रतिबिंब सीधा है उल्टा, निश्चित आपका उत्तर होगा उल्टा। अब ये वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। ये छोटा है कि बड़ा? चित्र के अंदर स्पष्ट है, वस्तु से क्या है? बड़ा। प्रतिबिंब आपका बड़ा प्राप्त होगा। 4 स्थितियां हो गई। 5वीं स्थिति देखिए। 5 नंबर की स्थिति के अंदर आप देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, केवल आपको इस स्थिति को थोड़ा आगे बढ़ाना है। कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझिए, समझ करके आगे बढ़ते चले जाएं। जब वस्तु 2f और f के मध्य स्थित हो तो अब इस वस्तु को थोड़ा सा आगे की ओर ले जाएंगे। वस्तु कहाँ जाए? f पर। तो स्थिति नंबर 5 ये कही जाएगी, जब वस्तु f पर स्थित हो, f पर स्थित हो, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? बिल्कुल सरल तरीका। देखिए कैसा बन रहा है प्रतिबिंब। F के ऊपर वस्तु रखी हुई है। सिंपल तरीके से आप इस उत्तल लेंस को बनाएं। ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के अंदर ये प्रकाश केंद्र है। ये F और ये F, इसकी जस्ट डबल दूरी 2F और ये 2F। जब वस्तु F ये F के ऊपर स्थित हो, ये वस्तु का A बिंदु, ये वस्तु का B बिंदु। नियम नंबर 1 आपको काम में लेना है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? F बिंदु में से होकर के गुजरेगी। इस F बिंदु में से होकर के इस किरण को गुजार दें। गुजर रही है। दूसरी किरण आप ले लें,
प्रकाश केंद्र में से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी की सीधी बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है, ये सीधी निकल रही है। ये दोनों किरणें आगे बढ़ेंगी तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ बन रहा है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? अनंत पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, ये कैसे बन रहा है? देखिए कहाँ बन रहा है? अनंत के ऊपर है। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लीजिए थोड़ा सा और आप आगे चलिए कि वस्तु को थोड़ा आगे खिसका दें। तो ये प्रकाश केंद्र है, ये एफ है, तो वस्तु कहाँ जाए? एफ और ओ के मध्य, प्रकाश केंद्र के मध्य। ये अंतिम स्थिति है आपकी छठी। ये जब वस्तु एफ व प्रकाश केंद्र को लिख रहा हूं मैं ओ, जब वस्तु एफ और ओ के मध्य स्थित हो तो लीजिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? देखिए बनाइए, बहुत सरल तरीका। पहले आप क्या करेंगे? लेंस बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको लेंस को नीचे की ओर बना देता हूं ताकि आप आराम से देख सकें, प्रतिबिंब भी बना सके आराम से। तो ये लेंस है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूं। ये लेंस और ये इसकी मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाश केंद्र। ये मैं ले रहा हूं इसका एफ, ये मैं ले रहा हूं इसका एफ। वस्तु कहाँ रखें? एफ और ओ के मध्य, कहीं भी रख दें जहां आपकी इच्छा हो। एफ और ओ के मध्य वस्तु रखनी है, कहीं भी रख दें। ये वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु का ए सिरा है, ये वस्तु का बी सिरा है। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से होकर के गुजर जाती है। ये फोकस बिंदु में से होकर के गुजर रही है, ये मान लेते हैं हम फोकस बिंदु है, इसमें से होकर के ये गुजर रही है। दूसरी, प्रकाश की किरण, प्रकाश केंद्र में से होकर के गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें अगर आप इनको और आगे बढ़ाते जाओगे तो ये कहीं अनंत के ऊपर नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि एक किरण इस साइड में जा रही है, दूसरी किरण नीचे की ओर जा रही है। ये अनंत तक एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे से अलग अलग होती हुई चली जाएंगी, दूर दूर होती हुई चली जाएंगी, एक दूसरे के मिलेंगी नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे? इन किरणों को धीरे धीरे डॉट 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 करके आप पीछे की ओर बढ़ा दें। आपके पास में फुट है, पेंसिल है, इसकी सहायता से आप आराम से बताएं। मैं अंदाजे से इसको बढ़ा रहा हूं, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे फुट पेंसिल का प्रयोग करते हुए। दोनों को बिल्कुल आप बढ़ाते चले जाएं, कोई कुछ नहीं, सीधा बढ़ाते चले जाएं। जहां पर कट रही हैं, अपने आप कट रही हैं, वहां पर कटने दें। ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, वो आप सीधा कर दें इसको। और इस सिरे को अगर आप ए कह रहे हैं तो इसको कह दें ए डैश, इस सिरे को आप बी कह रहे हैं तो इसको कह दें बी डैश। आपने डॉट डॉट का प्रयोग किया है, कहीं भी ये किरण एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। डॉट डॉट करके आपने पीछे इनको बढ़ाया है, डॉट डॉट करके बढ़ाया है। और ये जो प्रतिबिंब है ये आपके सामने है। आपको कैसा लग रहा है प्रतिबिंब? बिल्कुल चित्र के अंदर स्पष्ट है। देखिए आप, वस्तु कहाँ रखी हुई है? एफ और ओ के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहाँ पर वस्तु रखी है उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहाँ का उत्तर क्या आया? वस्तु की ओर बन रहा है प्रतिबिंब। कैसा दिखाई दे रहा है आपको? वस्तु से छोटा या बड़ा? आपका उत्तर
यही होगा वस्तु। ये ए बी है, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब से बड़ा है। स्पष्ट रूप से चित्र में दिखाई दे रहा है, तीर का निशान ऊपर की ओर है, तीर का निशान ऊपर की ओर है, तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा? आपका उत्तर होगा सीधा है प्रतिबिंब, उल्टा नहीं है। नंबर 4, ये डॉट डॉट के द्वारा है, इसलिए आप इसको वास्तविक प्रतिबिंब नहीं कह रहे हैं। अगर इस साइड के अंदर प्रतिबिंब बनता तो वास्तविक होता, लेकिन ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर बन रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। चारों स्थितियां आप आसानी से लिख सकते हैं, कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। समझने के अंदर ये ध्यान देना है, इसमें भी रटने की गुंजाइश नहीं है। 6 स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, थोड़ा थोड़ा सा वस्तु को आगे की ओर खिसकाते चले जाएं, प्रतिबिंब बनाते चले जाएं, कहीं भी किसी बात को रटने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा उत्तर है, प्रतिबिंब कहां बना? वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। कैसा बना? बड़ा बना, वस्तु से बड़ा बना है प्रतिबिंब। सीधा है कि उल्टा? आपका उत्तर होगा सीधा है, उल्टा नहीं है। अब ये वास्तविक है या आभासी? तो इसमें वास्तविक नहीं आएगा, इसमें शब्द आ जाएगा ये आभासी है। ये केवल 6ठी स्थिति ही ऐसी है जिसके अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी 5 स्थितियों के अंदर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति नंबर 6, और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की ओर लेकर के आऊं, इसको थोड़ा सा, ये 4थे नंबर की स्थिति, नीचे नहीं आ रहा है, ये क्या है? 5वें नंबर के बाद में 4थे नंबर की स्थिति। ये 4थे नंबर की जो स्थिति है इसमें बिल्कुल साफ है। 4था नंबर, थोड़ा सा और इसको ऊपर करें, कट हो गया, ओ को नहीं करना।